चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम जो विदाई है दी जा रही है, अंतिम सलामी इस वक्त उन्हें दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में वो शहीद हुए थे। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए थे और उन्हें आखिरी सलामी इस वक्त दी जा रही है। जयपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अब नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। आखिरी सलामी जयपुर में इस वक्त उन्हें दी जा रही है और आज ही अंतिम संस्कार होना। ऑन कर लेना। भाई आगे मत आ यार। ओ भाई कैमरा के आगे मत अर्जुन अर्जुन ये माइक पर लाइव सर ऑन कर लेना। भाई आगे मत आ यार। भाई साहब ओ भाई कैमरा के आगे मत आओ प्लीज। और हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, आखिरी सलामी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को दी जा रही है, लेकिन ये देश हमेशा के लिए उनका कर्जदार हो गया है। देखिए, आखिरी सलामी दे दी गई है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कल जैसे ही वायुसेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था, तो उस वक्त भी आर्मी और के बहुत सारे जवान थे, उनके परिवार के लोग भी यहाँ थे। वहां से सीधा मिलिट्री स्टेशन में उन्हें लाया गया, यहाँ पर रखा गया और आज सुबह यहाँ पर उनके जो सैनिक सम्मान होता है उसके साथ उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 बार सेना मेडल से लगातार सम्मानित होना कोई आसान बात नहीं है। जम्मू में हंदवाड़ा में जिस तरह की घटना सामने आई थी, अपने साथियों के साथ उन्होंने आतंकियों से डटकर मुकाबला किया था और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार के लोगों की ताकत, जो हिम्मत की एक तरह से दाग देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने साफ कर दिया कि कोई भी आंसू नहीं बहाएगा और पूरा परिवार यही चाहेगा देश से कि उनकी शहादत को किसी तरह से कोई आंसू बहाकर कम न किया जाए और इस तरह की भावना उनके परिवार भी रखता है। सबसे बड़ी बात है 18 साल पहले इन्होंने कर्नल आशुतोष शर्मा ने आर्मी ज्वाइन की थी, भारतीय सेना ज्वाइन किया था और 18 साल बाद
वे लगातार 5 साल तक जम्मू कश्मीर में पोस्टेड भी रहते। इस दौरान जब भी घर आते थे तो वे हमेशा अपने परिवार के लोगों को उस ऑपरेशन के बारे में बताते थे, जो भारतीय सेना की बहादुरी की मिसाल कही जाती है। उनके बारे में बताते कि सैनिक विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह डटकर मुकाबला करते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें बताते थे। तो उनकी बेटी पल्लवी और उनके जो भाई का लड़का है, उन्होंने भी आर्मी में जाना तय किया, अपने कर्नल आशुतोष अंकल की तरह या आशुतोष शर्मा की तरह। तो पूरे परिवार में एक तरह से कहे तो जब ये खबर आई थी कि वे शहीद हो गए अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए, तो परिवार दुखी होने से ज्यादा काफी ज्यादा गर्वान्वित हुआ। और ये सबसे बड़ी बात है किसी भी सैनिक के परिवार के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जी बिल्कुल। ये इस तरह की जो भावना हम जी, उनके परिवार की तरफ से वहाँ कौन कौन मौजूद हैं? जी देखिए, पत्नी पल्लवी है, बेटी तमन्ना है, भाई भी मौजूद है पीयूष। तो इस तरह के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग। और जो आर्मी कमांडर है सदर्न एरिया के, वे भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से यदि बात की जाए तो सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वहाँ पर आए थे, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। तो इस तरह के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन अब सैनिक सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वे भले ही उत्तर प्रदेश से थे लेकिन जयपुर को अपना उन्होंने एक तरह से एक रहने का जगह बनाया था। तो ऐसे में जयपुर के जितने भी उन्हें जानने वाले सैनिक अधिकारी हैं, वे सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जी श्रीवत्सन, इसके बाद आखिरी सलामी के बाद अब अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, यहाँ से कुछ ही देर बाद उनके परिवार के एक मिलिट्री वैन में बैठाकर उन्हें पार्थिव शव को ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो शहीद कर्नल आशुतोष को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। आखिरी सलामी उन्हें दे दी गई है, लेकिन उनका ये बलिदान हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। भाई आगे मत आ यार। भाई साहब, ओ भाई कैमरों के आगे मत आओ प्लीज। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को आखिरी सलामी दी गई। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उनका परिवार इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कोई आंसू नहीं बहाएगा। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। भाई आगे मत आ यार। भाई साहब, ओ भाई कैमरों के आगे मत